एक हॉस्टल और 3 रूल और 2 ऐसे लोग जो अपने फीलिंग से दूर भागते हैं। ट्वाइलाइट आउट ऑफ फोकस सिर्फ एक बीएल एनिमे नहीं, एक फीलिंग है। ये एक ऐसी कहानी है जो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो सकती है, ना ही हम लफ्जों में उसे बता सकते हैं। जब दोस्ती के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है, फिर शुरू होता है एक ऐसा सफर जो कभी खत्म नहीं होता। आप देख रहे हैं एक बीएल एनिमे जो कि बॉयज लव एनिमे है, जिसके अंदर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माओ होता है, उसी का रूममेट जिसका नाम हिसाशी होता है। वो दोनों रूममेट एक साथ रहते हैं एक हॉस्टल के अंदर। एक दिन हिसाशी और माओ दोनों मिलकर एक रूल बनाते हैं कि अगर कोई काम प्राइवेट कर रहा होगा तो दूसरा बंदा जो है वो उसके पास नहीं आएगा। इसके लिए वो एक सिग्नल डिसाइड करते हैं और इस चीज़ को वो कैमरे में भी रिकॉर्ड करते हैं ताकि दोनों को पता चले कि ये चीज़ उन्होंने रिकॉर्ड कर रखी है और पहले से ही सबको पता है। और जो उनका सिग्नल होता है वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट होता है। एक तरह का यहाँ पर एक डॉल होता है जो गोल होता है, उसे दबाकर उसे बताना होता है कि मैं अभी रूम के अंदर चेंज कर रहा हूँ या रूम के अंदर कुछ और कर रहा हूँ। हिसाशी माओ के इस आइडिया से बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है तुम्हारा आइडिया और सिग्नल देने का जो आइडिया है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर माओ कहता है ठीक है अब हम चलते हैं, इस आइडिया को हम दोनों रूममेट फॉलो करेंगे। माओ को स्कूल जाना होता है, वो कहता है कि ठीक है मैं लेट हो रहा हूँ तो मैं अपने स्कूल जा रहा हूँ, मैं पहले दिन लेट नहीं होना चाहता। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना बैग उठाता है और स्कूल के लिए जाने लग जाता है। कहता है मैं क्यों शाम को ही आऊँगा 3-4 बजे। तो वो कहता है हिसाशी ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट डे। फिर हम देखते हैं कि हिसाशी जो है क्लास के लिए चला जाता है। क्लास में टीचर जो है वो पढ़ा रहे होते हैं, उनका नाम इचिकावा होता है। इचिकावा कहते हैं कि मैंने कुछ मांगा लिखा है तो तुम बच्चों उसको पढ़ के बताओ कि वो मांगा कैसा है। मैं सभी के लिए एक एक कॉपी लेकर आया हूँ, जिसे जो पसंद है वो डिसाइड कर लो और पढ़ के बताओ कि कैसा है। जब माओ उस बैग को खोलकर देखता है तो उसके अंदर देखता है कि बहुत सारे बीएल मांगा है, यानी कि बॉयज लव वाले मांगा। उन्हें लगता है कि ये मांगा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, बट हम देखते हैं कि यहाँ क्लास टीचर इचिकावा बताता है कि ये एक बीएल मांगा है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, तुम इसे ट्राई कर सकते हो, इसे एक बार पढ़कर देखो। सभी लड़के यहाँ पर उसके बोलने पर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इचिकावा बताता है कि बॉयज लव वाला मांगा जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तुम लोग भी उसे बहुत पसंद करोगे। ना लेते हुए भी सभी लड़के की कॉपी ले लेते हैं और बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माओ भी उनमें से एक होता है जो उस बुक को पढ़ता है और पढ़ के उसे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा फील भी होता है। इचिकावा यहाँ पर आता है और माओ से पूछता है कि क्या तुम्हें ये मांगा पसंद आया। तो वो कहता है कि हाँ ये मांगा बहुत ही अच्छा है और मुझे पसंद भी आया। उनमें से कुछ और लड़के भी बोलते हैं कि हाँ ये मांगा बहुत अच्छा है और मुझे भी पसंद आया। सभी बच्चों को ये मांगा बहुत अच्छा लगता है और ये जो स्कूल है एक बॉयज स्कूल है और यहाँ पर कोई भी गर्ल नहीं पढ़ती है और साथ में यहाँ पर एक्टिंग करना भी सिखाया जाता है। यहाँ माओ जो है वो कहता है कि कितनी अजीब बात है, शर्म नहीं आएगी अगर हम फ्यूचर में किसी लड़के के साथ पार्टनरशिप में रहें तो, यानी कि शादी किसी लड़के के साथ हो जाए तो। वो क्लास के अंदर जाता है और सोच रहा होता है यहाँ पर हिसाशी के बारे में। वो यहाँ इचिकावा जो कि एक डायरेक्टर भी होता है उससे पूछते हैं कि आप इन मंगा को क्यों पढ़वाना चाहते थे। तो वो यहाँ बताते हैं कि मैं जो हूँ एक मूवी बनाना चाहता हूँ इस मांगा के ऊपर, तो मुझे लगता है कि एक रोल जो हमेशा फिक्स रहेगा वो हिसाशी का होगा जो कि तुम्हारा रूममेट है माओ। तो क्या तुम सोच सकते हो कि उसे लेकर आओ और उस रोल के अंदर वो पार्ट ले। वो सोचता है कि नहीं, वो इस तरह के मांगा के अंदर काम नहीं करेगा क्योंकि वो दिखने में ऐसा नहीं लगता है कि किसी बॉय लव वाले मांगा में वो काम कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर माओ को लगता है कि वो एक परफेक्ट लड़का है, वो कभी भी किसी लड़के को पसंद नहीं करता लव के पर्पज से। टीचर इचिकावा कहते हैं कि एक बार तुम ट्राई करके देखना, वह कल मैं तुम्हारा वेट करूंगा, एक बार पूछना और फिर मुझे बताना। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि अगर वो नहीं आया ना तो फिर हमारा मूवी बनना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारा रूममेट बिल्कुल परफेक्ट है उस रोल के लिए, तो तुम एक बार इस बारे में सोचो और उसे हिम्मत करके बात कर लो। वो अपने दोस्त को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इस के अंदर काम करेगा क्योंकि उसके अंदर किसिंग सीन भी हैं और मेरा दोस्त तो एक लड़का है, वो बॉय लव वाले में क्यों काम करेगा। जब वो घर पे आता है तो उसके कपड़े पहनकर वो देखता है, उसे ध्यान से वो देख रहा होता है, उसकी हरकतों को ऑब्जर्व कर रहा होता है।
पता नहीं माओ को उसे देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और साथ में वो सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर हिसासी मूवी के अंदर काम करेगा तो वो एकदम से उस लड़के के पास जाएगा जो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा होगा। वो उसके पास हल्के हल्के पाँव से, दबे दबे पाँव से उसके पास पहुँचेगा और फिर उससे कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। धीरे धीरे वो उसके बहुत ही करीब आ जाएगा और बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। उसकी सांसें वो सुन पा रहा होगा। फिर वो दोनों किस कर लेंगे। फिर जैसे उसकी आंखें खुलती है दिखता है कि सासी उसके सामने हैं। वो एक्चुअल में बहुत देर से यही सीन के बारे में सोच रहा होता है और नहाते हुए उसे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, बट वो बाथरूम से बाहर नहीं आता। इसलिए हिसासी उसके पास आता है और कहता है कि अरे तुम कितनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हो, क्या तुम सो गए थे। बट इस सीन को सोचकर वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो सोचता है कि ऐसी चीज़ें मैं क्यों सोच रहा हूँ, मेरा दोस्त तो एक लड़का है, पर मैं ऐसी बातें को क्यों सोच रहा हूँ कि वो मुझे किस करेगा उस एक्टिंग के अंदर। उसे तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा, ऐसा वो सोचता है। तो मैं उससे नहीं पूछ सकता हूँ एक्टिंग के लिए। बट हम देखते हैं हिसासी तो पहले ही जाकर बोल देता है कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब इस बात से यहाँ पर जो हमारा माओ होता है वो नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जो रोल है वो करेगा। क्योंकि ये बॉय लव वाला मांगा है तो इसका रोल जो है बॉय से लव करने वाला होगा, तो ये बहुत अजीब है। बट वो हाँ कर देता है तो इचिकावा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब उसकी मूवी तैयार हो जाएगी और दुनिया के सामने एक नई मूवी आएगी और लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे जैसे उसके मांगा को पसंद करते हैं। अब माओ को उम्मीद नहीं थी कि सासी इतनी जल्दी से आसानी से हाँ बोल देगा और उसे थोड़ा अजीब नहीं लगेगा क्या, क्योंकि वो एक हैंडसम लड़का है, उसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो रूम के अंदर आता है और देखता है कि वो बातें कर रहा होता है अपनी मॉम से और वो थोड़ा सा उदास होता है, तो वो उसी की बातों को सुन रहा होता है। वो रूम इतना ज़्यादा छोटा होता है कि वो उससे दूर भी नहीं जा सकता। फिर वो देखता है कि रात को उसे बहुत तेज बुखार आता है, तो माँ उसके करीब जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। हम देखते हैं कि एकदम से वो अपने ब्लैंकेट को हटाता है और माँ को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। माओ बहुत ज़्यादा यूज़ करता है अपने पावर्स का और उसे बाहर हटाने की ट्राई करता है, बट माओ यहाँ बिल्कुल भी उसे हटा नहीं पा रहा होता है। एक वक्त बाद, थोड़ी देर बाद वो हार मान जाता है। हिसासी उसके बहुत ज़्यादा करीब होता है और वो उसे सूंघ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है जो माओ होता है कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, ऐसा ये क्यों कर रहा है। पर वो माओ से दिखता है कि वो दूर नहीं कर पा रहा होता है, उसे भी ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही होती हैं और वो भी सोच रहा होता है कि एकदम से ये सब चीज़ें करने के बाद यहाँ हिसासी रोने क्यों लगा, रात को ये सब चीज़ें होती हैं। तो दिन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हिसासी होता है वो माफ़ी मांगता है कि मैं रात में तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माओ यहाँ पर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब थी और मैं बिना पूछे तुम्हारे पास चला गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माओ पूछता है कि तुम तो एक लड़के हो, बट तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। वो कहता है कि एक्चुअली मैं एक लड़का नहीं हूँ, मैं एक गे हूँ और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। माओ यहाँ पर कहता है कि फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम एक गे हो। वो कहता है कि मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता है कि सभी लड़के यहाँ पर मुझे ऐसा सुनकर कि मैं एक गे हूँ मुझसे दूर भाग जाते हैं और तुम भी दूर भाग जाते। मुझे देखकर कि मैं एक गे हूँ उन्हें लगता है कि मैं एक ज़ॉम्बी हूँ, बट मैं एक ज़ॉम्बी नहीं हूँ। माओ बताता है कि कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम गे हो, तुम मेरे रूम के अंदर रह सकते हो, बट हम जो है कुछ रूल डिसाइड कर लेते हैं। लाइक कि तुम्हें अपना पर्सनल टाइम चाहिए होगा, अगर तुम्हें वॉशरूम यूज़ कर रहे हो तो तुम सिग्नल दे सकते हो, या रूम यूज़ कर रहे हो तो भी सिग्नल दे सकते हो कि मुझे अंदर आना है या नहीं आना है। इस तरह से हम दोनों एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। अब तुम समझ रहे होगे कि पर्सनल टाइम किस तरह का चाहिए होगा इन दोनों को। तो अगर तुम लड़के हो या लड़की हो तो तुम दोनों को पता है कि तुम्हें किस तरह का टाइम चाहिए या फिर तुम, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो 2 डॉल्स लेकर आएंगे और डॉल्स को यहाँ दबाएंगे तो उसके अंदर से आवाज़ आएगी और दोनों को पर्सनल टाइम मिल जाएगा। इसलिए वो दोनों इस बात को रिकॉर्ड कर लेते हैं और अब फ्यूचर के लिए सेव करके रख लेते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हिसासी जो है वो रिकॉर्डिंग करने के लिए स्कूल गया होता है, जहाँ पर इचिकावा के साथ उसे रिकॉर्ड करना होता है। इचिकावा उन दोनों को समझा रहा होता है सीन के बारे में और साथ में वो कहता है कि तुम ये स्क्रिप्ट ले जाओ जो तुम्हें पढ़ना है और इस तरह से एक्टिंग करनी है तो तुम्हारे काम आएगा। अगले दिन से हम एक्टिंग स्टार्ट करेंगे। उसमें माओ का भी रोल होता है। माओ को भी एक स्क्रिप्ट दी जाती है, अभी उसे पता नहीं है कि उसका कौन सा रोल है, इन दोनों को ही नहीं पता है।
और उसके दोस्त कहते हैं कि क्या वाकई में तुम इसके अंदर काम करना चाहोगे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, इसीलिए मैं इसके अंदर काम करूँगा, तो तुम दोनों टेंशन मत लो। तो टीचर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम जो हो इसके अंदर काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो भी कैरेक्टर होंगे सपोर्टिंग वाले, वो सभी इन स्कूल के दोस्तों को दिए जाएंगे। बट इशिकावा बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि वो एक परफेक्ट कैरेक्टर है जो हिसाशी है, और उसे लेने के बाद उसकी मूवी पक्का हिट हो जाएगी। फिर वो हम देखते हैं कि दोनों घर चले जाते हैं, जहाँ पर माँ ऑफर करता है एक मूवी को देखने के लिए हिसाशी को। हिसाशी कहता है कि ठीक है, हम रात को दोनों मूवी देख लेते हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि रात को वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं। हिसाशी कहता है कि मुझे लगा था कि ये मूवी बहुत ज़्यादा बोरिंग होगी, बट ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रात को दोनों साथ में बैठकर लाइट बंद करके वो मूवी को देख रहे होते हैं। यहाँ पर हिसाशी कहता है कि मुझे एक्चुअली एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे किसी ने मौका नहीं दिया और ना ही मैं स्कूल के किसी क्लब में एंटर हुआ जहाँ पर एक्टिंग होती है। इस बार मुझे मौका मिला तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। साथ में वो बताता है कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और मैं तुम्हारे बारे में और भी चीज़ें जानना चाहता हूँ और भी चीज़ें तुम्हारे बारे में सीखना चाहता हूँ। बट मैं एक्टिंग भी करना चाहता हूँ, बट मुझे कैमरे से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं कैमरे को फेस नहीं कर पाता हूँ। तो माओ कहता है कि कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मैं अभी अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर लेता हूँ और तुम जो हो इशिकावा की दी गई स्क्रिप्ट को पढ़ सकते हो। जैसे कि हमने पहले रिकॉर्ड किया था वैसे ही हम सेम रिकॉर्ड कर लेंगे। वो कहता है ठीक है, तुम पढ़ना स्टार्ट करो। फिर हम देखते हैं हिसाशी जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं उस स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ। फिर जब वो रिकॉर्ड कर रहा होता है तो वो बहुत ध्यान से उसे देख रहा होता है हिसाशी को। हिसाशी कहता है कि माओ, क्या तुम नर्वस हो, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो? वो कहता है कि नहीं, मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम एक्टिंग किस तरह से करोगे। वो स्क्रिप्ट को ओपन कर लेता है और कहता है कि देखते हैं कि क्या लिखा है इशिकावा ने। और हम इधर देखते हैं कि माओ जो होता है वो अपने फ़ोन को ऑन कर लेता है उसे रिकॉर्ड करने के लिए। जब फ़ोन में हिसाशी की तस्वीर को देखता है तो उसे आंखें जो होती है वो भर जाती हैं। वो प्यार से भरती हैं कि किस चीज़ से भरती हैं हमें नहीं पता। यहाँ पर हम देखते हैं हिसाशी उसकी आंखों को देख लेता है और कहता है कि अरे, तुम्हारी आंखों में कुछ गया हुआ है। वो उसके बहुत करीब आ जाता है। एक्चुअल में वो फ़ोटो के अंदर उसके लिप्स को देख रहा था और साथ में उसके गर्दन को देख रहा था और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था उस चीज़ से। हिसाशी को लगता है कि माओ की तबीयत खराब हो गई है, तो वो उसके करीब जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखों में एकदम से पानी आ गया, तो क्या तुम्हारी आंखें ठीक है? कहीं तुम रो तो नहीं रहे हो? वो कहता है माओ कि नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ। बट हम देखते हैं कि हिसाशी उसके बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है। ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेंगे, बट हम देखते हैं हिसाशी के बॉयफ्रेंड का फ़ोन यहाँ पर आ जाता है और यहीं पर एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। तो आपको कैसा लगा ये एनिमे, आप नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। नेक्स्ट एपिसोड प्लीज़। ओवर एंड आउट।